हे गाइस, मोस्ट वेलकम अवर यूट्यूब चैनल। तो आज अपने इस एजुकेशन वीडियो चैनल पे हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे वीडियो के बारे में कि ट्रिपल आईटी जो होता है वहाँ पर एससी कैंडिडेट के लिए कितना कट ऑफ जा गया था। एक्सपेक्ट लास्ट ईयर के जो कट ऑफ हैं, जो पुराने कट ऑफ, वो हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। ऑल इंडिया रैंक के अकॉर्डिंग कितना कट ऑफ गया था, क्या क्या कॉलेज है, किस कॉलेज पे क्या रैंक पे क्या कॉलेज आपको मिल जाएगा एससी कैंडिडेट की हम लोग बात करें तो ये वीडियो केवल एससी वालों के लिए है। और बाकी जो कुछ और वीडियो भी आएंगे ट्रिपल आईटी की, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे, तो ये खास वीडियो में बात करने वाले एससी कैंडिडेट। तो खास कर वो लोग वीडियो देखें, बाकी और को देखता है तो इस वीडियो को स्किप कर सकता है। बाकी और पुराने वाले वीडियो देख सकता है। ऐसे बहुत से मैंने देखे कि लोग कमेंट्स करते हैं, जैसे एक ही टू में देख रहे हैं तो एक ही टू के बहुत से लोग क्या सब एक ही टू जानते हैं। लेकिन अगर आप बहुत से बच्चों को एक ही टू के अलावा भी कुछ और काउंसलिंग होती है वो भी जानना चाहिए, कैसे उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत से रजिस्ट्रेशन है जो अभी ओपन हो रहे हैं, कुछ चल रहे हैं, कुछ काउंसलिंग के कुछ क्लोज हो गए। तो उसकी जानकारी के लिए हमारे चैनल में बने रहिएगा। बहुत लोग जो वीडियो है वो जाके देखो ताकि सीखो कुछ और चीज़ें। ये नहीं कि आप सिर्फ एक जगह बैठ जाओ। बहुत लोगों से लगता है एक ही तो सबसे बड़ी काउंसलिंग, ऐसा नहीं, कुछ और भी काउंसलिंग जो उससे बेस्ट काउंसलिंग आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है, उतने ही रैंक पे आपको अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे और अच्छे अच्छे ब्रांच मिल जाएगी। तो प्लीज़ जाके पूरे इस वीडियो हमारे चैनल पे जाके विजिट कीजिए, सारे वीडियो पे देखिए, जो थंबनेल आपको बेस्ट लगे, जो आपके काम लगे वो जरूर देखिएगा। ड्रॉप मत कीजिए। अभी काफ़ी लाइफ की बात होती है, अगर आपने बीटेक किया एडमिशन लेना है, वो सोच समझ के लीजिए कि एक बार आपका गलत एडमिशन ले लिया तो आपको ज़िंदगी भर उसको झेलना पड़ेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग आप सारे वीडियो जरूर देखिए, जाके थोड़ा टाइम दीजिए, अगर आपके पास टाइम है 2-3 घंटे दीजिए और बेस्ट चीज़ सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपने वीडियो पे आगे कि हम लोग बात करें ट्रिपल आईटी के बारे में, बात करें कि यहाँ के जो बेस्ट कॉलेज है वो कौन कौन से हैं। एससी की हम लोग बात करें, जो सीट टाइप है एससी कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, और कोटा जो ऑल इंडिया रैंक है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग पहले कॉलेज की। सबसे पहले कॉलेज आता है यहाँ पे इंडियन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलाहाबाद, जो सबसे नंबर 1 पे आता है। और यहाँ पे जो ओपन रैंक गई थी 321 स्टार्ट थी और 1335 पे क्लोज हो गई थी। तो समझ सकते हैं इस टाइप से यहाँ पे सबसे पहली जो रैंक एससी कैंडिडेट की 321 है, क्लोज 1335 पे क्लोज हो गई है। और हम लोग बात कर रहे थे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, यहाँ बात कर रहे थे। ऐसे आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलाहाबाद, फिर से वही कॉलेज है ट्रिपल आईटी इलाहाबाद। तो यहाँ पे हमने बात की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस है इन्फॉर्मेशन की। तो यहाँ पे जो कट ऑफ गया था वो 1080 से स्टार्ट हुआ था और 1514 पे क्लोज हो गया था। ऐसे ट्रिपल आईटी नागपुर की बात करते हैं, तो कंप्यूटर साइंस की बात करें सीएस की, तो यहाँ पे जो कट ऑफ गया था 1146 था, क्लोज हुआ 7312 पे क्लोज हो गया था। अब बात करते हैं ट्रिपल आईटी धरवत की बात करते हैं, तो यहाँ पे सीएस में जो कट ऑफ गया था 1189 था और 8580 पे क्लोज हो गया था। अटल बिहारी वाजपेयी ट्रिपल आईटी ग्वालियर की बात करते थे, जो ग्वालियर पे कॉलेज है सीएस के लिए, जो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए, यहाँ पे जो कट ऑफ 1461 था और क्लोज हुआ था 1846 पे क्लोज हो गया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अब इलाहाबाद की फिर से बात करते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन पे यहाँ पे कट ऑफ गया था 1534, क्लोज हुआ 2472 पे क्लोज हो गया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लखनऊ की बात करते हैं, ट्रिपल आईटी लखनऊ, तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कट ऑफ गया था 1779 गया था और क्लोज हुआ 27 पे क्लोज हो गया था। फिर आता है ट्रिपल आईटी कोटा राजस्थान की बात करते हैं, तो यहाँ पे उस पर सी एस की बात करते हैं, तो जो कट ऑफ 1783 गया था और स्टार्टिंग क्लोज हुआ था 5382 पे क्लोज हो गया था। फिर बात करते हैं ट्रिपल आईटी लखनऊ की बात करते हैं, तो यहाँ पर सी एस की बात करते हैं, तो यहाँ पर 1840 तक कट ऑफ स्टार्ट ओपन हुआ था और 2709 पे क्लोज हो गया था। ऐसे यहाँ पर ट्रिपल आईटी इलाहाबाद। अब बात करते हैं अटल बिहारी ट्रिपल आईटी ग्वालियर की, तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड बीटेक आईटी एंड एमटेक की जो बात करते हैं, यहाँ पे जो कट ऑफ 1857 था और क्लोज हुआ 2796 क्लोज हो गया था। ऐसे ट्रिपल आईटी गुवाहाटी की बात करते हैं, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की, तो यहाँ पे जो कट ऑफ ओपन हुआ था, ओपन जो हुआ था 1928 पे क्लोज हुआ था, 5043 पे क्लोज हो गया था। ऐसे पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा इन ट्रिपल आईटी जयपुर की बात करते हैं, तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग पे कट ऑफ गया था 1959 था, क्लोज 3389 पे क्लोज हो गया था। नेक्स्ट आया था ट्रिपल आईटी कैंचीपुरम की बात करते हैं, यहाँ पे कैंचीपुरम में जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पे जो कट ऑफ गया था मेजर के लिए, ये 2029 और क्लोज हुआ था 3874। तो ऐसे ही बात करते हैं हम लोग कांचीपुरम की बात फिर से करते हैं, यहाँ पर जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पे यहाँ जो कट ऑफ गया था 2169 तक क्लोज 3747 में क्लोज हो गया था। ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी ट्रिपल आईटी ग्वालियर की बात करते हैं, तो यहाँ पे मैथमेटिक्स एंड साइंस कंप्यूटर की बात करते हैं, तो कट ऑफ 2247 तक क्लोज हुआ 24 पे क्लोज हो गया था। ऐसे ही आता है ट्रिपल आईटी सूरत, तो यहाँ पे जो इंजीनियरिंग का कट ऑफ गया था 2295 था और क्लोज हुआ था 6259 पे क्लोज हो गया था। ट्रिपल आईटी पुणे की बात करते हैं, यहाँ पर तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग पे कट ऑफ गया था 2760 था और क्लोज हुआ था 5021 में क्लोज हो गया था। देन आता है ट्रिपल आईटी कर्नाटका की बात करते हैं, तो यहाँ सी एस के लिए जो कट ऑफ गया था 2768 तक क्लोज था, 8222 में क्लोज हो गया था।
फिर आता है अटल बिहारी वाजपेयी ट्रिपल आईटी ग्वालियर की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, यहाँ तो 2813 था, क्लोज हुआ था, 3997 क्लोज हो गया था। देन आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लखनऊ की बात करते हैं, ट्रिपल आईटी लखनऊ, तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस बिजनेस का जो कट ऑफ गया था 2814 था, क्लोज हुआ था, 3287 क्लोज हो गया था। अब बात करते हैं ट्रिपल आईटी लखनऊ की, फिर से बात करते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे, यहाँ पे जो कट ऑफ गया था 2828 था और क्लोज हुआ था 3540 पे क्लोज हो गया था। देन अटल बिहारी वाजपेयी ट्रिपल आईटी ग्वालियर की बात करते हैं तो यहाँ का जो कट ऑफ था इंटीग्रेटेड बीटेक का आई टी था 2959 पे ओपन हुआ था और 3522 पे क्लोज हो गया था। देन आता है ट्रिपल आईटी नागपुर की बात करते हैं तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो यहाँ 3040 था और क्लोज हुआ था 6770 क्लोज हो गया था। देन आता है ट्रिपल आईटी पूना हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ पे जो कंप्यूटर साइंस है इंजीनियरिंग की बात हो रही थी 3435 पे कट ऑफ ओपन हुआ था और 5737 पे क्लोज हो गया था। देन आता है ट्रिपल आईटी की बात करते हैं भोपाल पे, तो यहाँ भी ट्रिपल आईटी भोपाल का जो कंप्यूटर साइंस है इंजीनियरिंग कट ऑफ गया था वो 3445 था और 5932 था। यहाँ पर अगर देखो जाओ सबसे बेस्ट कॉलेज जो ट्रिपल आईटी का वो इलाहाबाद आता है, लखनऊ आता है, जो यहाँ के बेस्ट आते हैं। बात करते हैं हम लोग दुर्गा प्रसाद महाराज मिश्रा इन ट्रिपल आईटी जबलपुर पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का कट ऑफ गया था 3452 था और क्लोज हुआ 4310 पे क्लोज हो गया था। देन आता ट्रिपल आईटी कल्याणी वेस्ट बंगाल की बात करते हैं जहाँ पे सी एस पे कट ऑफ गया था 3646 था, क्लोज हुआ था 7001 पे क्लोज हो गया था यहाँ पर। ट्रिपल आईटी गुजरात की बात करें वडोदरा में जो कॉलेज है यहाँ पे कट ऑफ गया 3763 था और क्लोज हुआ था 6046 में क्लोज हो गया था। देन ट्रिपल आईटी बात करते हैं हम लोग कुर्नूल आंध्र प्रदेश की, और जो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस पे जो कट ऑफ गया था 3833 तक क्लोज हुआ, 5410 पे क्लोज हो गया। देन आता है ट्रिपल आईटी तिरुचिरापल्ली की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन पे कट ऑफ था 3844 था, ओपन हुआ था और क्लोज हुआ था 8368 पे क्लोज हो गया था। ट्रिपल आईटी मैन्युफैक्चरिंग कंचीपुरम की बात करते हैं तो यहाँ पे सीएस का जो 5 साल का जो यहाँ पे कोर्स होता है उसका जो कट ऑफ गया था 3923 था और 4502 पे क्लोज हो गया था। देन ट्रिपल आईटी अगरतला की बात करते हैं तो यहाँ पे सीएस पे जो कट ऑफ गया था 3983 था, क्लोज होता है 8277 क्लोज हो गया। देन आता है ट्रिपल आईटी तिरुवंशीपुली की बात करते हैं तो यहाँ पे सीएस का ही कट ऑफ है जो 4 साल का प्रोग्राम कराते हैं, 4029 कट ऑफ था, 5009 पे क्लोज हो गया था, 5409 पे क्लोज हो गया था। यहाँ ट्रिपल आईटी हम सोनीपत हरियाणा की बात करते हैं तो यहाँ पे सी एस की बात हो रही है इंजीनियरिंग की, जो 4100 पे स्टार्ट हुआ था और 6409 पे क्लोज हो गया था। देन आते हैं ट्रिपल आईटी बड़ौदा गुजरात की बात करते हैं तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो 4178 क्लोज होता है, 6900 और 28 पे क्लोज हो गया था। देन ट्रिपल आईटी कोट्टम की बात करते हैं तो जो खत्तम पे है यहाँ पर जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस, एक साथ आपको कैटेगरी देते हैं यहाँ पर। ड्यूअल टाइप डिग्री है तो 4252 है और क्लोज हुआ 7926 क्लोज हो गया। नेक्स्ट कॉलेज आता है ट्रिपल आईटी खोते की बात करते हैं तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्पेशल इन आर्टिफिशियल पे यहाँ पर कटा हुआ 4252 था, क्लोज हुआ 7926 क्लोज हो गया था। देन आता है ट्रिपल आईटी कांचीपुरम में, यहाँ पे जो कटा था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का कट ऑफ था 4285, क्लोज होता 5731 क्लोज हो गया था। दिन आता है ट्रिपल आईटी ऑफ नागपुर की बात करते हैं तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के 4 साल प्रोग्राम कराते हैं यहाँ पे 4379 था, क्लोज हुआ 6797 क्लोज हो गया था। और इसी टाइप की है यहाँ पे ट्रिपल आईटी कांचीपुरम की। फिर से बात करते हैं जो बीटेक कराता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पे, यहाँ एमटेक इन वीएलएसआई डिज़ाइन जो 5 साल के कोर्स मास्टर डिग्री दिलवाते हैं यहाँ पर, वो 4531 पे ओपन हुआ था और 6518 पे क्लोज हो गया था। दिन आता है ट्रिपल आईटी नागपुर की बात करते हैं, यहाँ पे जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पे कट ऑफ गया था 4778 तक, क्लोज हुआ 7711 पे क्लोज हो गया था। दिन आता है ट्रिपल आईटी रांची की बात करते हैं तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पे जो कट ऑफ गया था 4798 तक, क्लोज 7389 में क्लोज हो गया था। दिन आता है ट्रिपल आईटी ऑफ आंध्र प्रदेश कुंडूल की बात करते हैं, यहाँ पे सी एस को 5 साल प्रोग्राम कराया गया था 4828 था, क्लोज हुआ था 6452 में क्लोज हो गया। दिन आता है ट्रिपल आईटी ऑफ पुणे की बात करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन पे जो कट ऑफ था 4847 था और 6350 पे क्लोज हो गया। दिन आता है ट्रिपल आईटी ऑफ धरवत की बात करते हैं, डाटा साइंस इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो कट ऑफ गया था 4936 था, ओपन हुआ था और 9242 पे क्लोज हो गया था। देन आगे ट्रिपल आईटी ऑफ आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, आर्टिफिशियल डाटा साइंस पे सेम चीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पर रैंक गिर के 4951 हो जाती है और 6565 पे क्लोज जाती है, यानी डिफरेंस देख सकते हैं। धरवत में जो कॉलेज है जो आंध्र प्रदेश है सेम चीज़ का, लेकिन रैंक का काफ़ी आपको डिफरेंस आ रहा है। तो इस रैंक के साथ समझ में आता है कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है। जो आपको अगर इस वीडियो को आप देख रहे हो बहुत ध्यान से तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर ट्रिपल आईटी में एडमिशन लेते हो तो किस रैंक पे क्या क्या चीज़ें बेस्ट होती है। ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो ना तो यार आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, व्हाट्सअप का एक चैनल बना हुआ है हमारे सेम नाम चैनल से, उड़ान जोई सर्विस से,
उसको ज्वाइन करोगे या फिर हमारे दिए गए नंबर कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको वहाँ PDF मिल जाएगी, पूरी हेल्प की जाएगी, जिससे आप उसको बाद में भी आराम से देख सकते हो। देन आते हैं ट्रिपल IT श्री सिटी चित्तूर की बात करते हैं तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो कट ऑफ गया था 5044 तक क्लोज होता है, 8104 पर क्लोज हो गया था। देन आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बड़ोदरा इंटरनेशनल कैंपस DY ट्रिपल IT BICD बोलते हैं, जिसे हम लोग कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करते हैं, तो यहाँ कट ऑफ गया था 5091 और क्लोज हुआ था 8834 पे क्लोज हो गया था। देन ट्रिपल IT कोटम की बात करते हैं फिर से, तो यहाँ पे जो CS की बात हो रही है इंजीनियरिंग की, तो जो कट ऑफ था 5104 था, क्लोज 9154 में क्लोज हो गया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन सूरत की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात है तो 5560 क्लोज 8597 पे क्लोज हो गया था। फिर ट्रिपल IT खरतब की फिर से बात होती है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग पे, और यहाँ पे जो SC कैटेगरी की थी 5716 थी और 9180। अब ये कई बार आप लोग माइंड पे आ रहा हो कि हम बात कॉलेज की वही कर रहे हैं, रैंक बार बार वही कर रहे हैं, ब्रांच की वही बात कर रहे हैं, लेकिन यार ये रैंक में पोजीशन पे आता है, तो ये जो यहाँ पर राउंड होते हैं, यानी राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3, उसके अकॉर्डिंग में आप पोजीशन लिखी, तो कई राउंड का कट ऑफ भी एक ही साथ, ये नहीं समझे राउंड 1 की बात नहीं कर रहे, राउंड 2 नहीं, ये सारे कट ऑफ जितने राउंड हुए हैं यहाँ सबका मिक्स होकर एक यहाँ पर रैंक बनाई गई है। इसीलिए बार बार आपको कॉलेज रिपीट हो रहा है, आपकी ब्रांच रिपीट हो रही है, जिससे आपको लग रहा होगा कि यार बार बार वही बोल रहा है, तो इस चीज़ को समझिएगा कि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने इस बात को एक्सप्लेन कर दिया है। अब बात में ट्रिपल रांची की बात करते हैं तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड इंस्पिरेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो कट ऑफ गया था 5748 ओपन हुआ था और 6934 में क्लोज हो गया था। देन था ट्रिपल IT ऊना और हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, तो यहाँ पे IT में जो कट ऑफ स्टार्ट हुआ था 5750 पे, क्लोज हुआ 7190 पे, 92 पे क्लोज हो गया था। देन आता है ट्रिपल IT भोपाल पे, तो यहाँ IT की बात हो रही है यहाँ पे भी, तो यहाँ पे कट ऑफ 5937 था और 7420 पे क्लोज हो गया था। देन फिर से ट्रिपल IT भोपाल की बात हो रही है, आपकी होल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो यहाँ 5967 तक क्लोज होता है, 9056 पे क्लोज हो गया था। देन था ट्रिपल IT मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कुर्नूल आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन पे इंजीनियरिंग एंड इंस्पिरेशन जो डिग्री कराता है वो 6122 था, क्लोज हुआ 7816 पे क्लोज था। देन आता है ट्रिपल IT श्री सिटी चित्तूर की बात करते हैं, तो यहाँ पे IT एंड डाटा साइंस की बात हो रही है, तो 6201 पे ओपन हुआ था और 8315 पे क्लोज हो गया था। देन आता है यहाँ पे ट्रिपल IT बात करते हैं हम लोग कांचीपुरम की बात करते हैं, तो यहाँ पे मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग MA की बात कर रहे हैं, तो 6300 पे ओपन हुआ था और 8868 में क्लोज हो गया। देन आता है ट्रिपल IT भागलपुर की बात करते हैं, भागलपुर बात करते हैं ट्रिपल IT भागलपुर की, तो यहाँ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पे कट ऑफ गया था 6345 था, क्लोज था 9151 पे क्लोज हो गया था। देन बात करते हैं ट्रिपल IT मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कांचीपुरम की, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड MTech पे जो डिग्री कराता है 5 साल की डिग्री देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे जो कट ऑफ था 64 था, क्लोज हुआ 7472 पे क्लोज हो गया था। देन आता है ट्रिपल IT कोटा राजस्थान की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पे कट ऑफ गया था 6116 था और क्लोज हुआ था 8231 पे क्लोज हो गया था। फिर आता है ट्रिपल IT गुवाहाटी की बात करते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन पे जो कट ऑफ था 6044 था, क्लोज 8502 पे क्लोज हो गया था। देन आता है पंडित द्वारका प्रसाद ट्रिपल IT मैन्युफैक्चरिंग जबलपुर पे, तो यहाँ पे जो कट ऑफ गया था ME का जो कट ऑफ गया था 6497 था और 8187 क्लोज हो गया था। अब देखोगे तो इतना जो हमने आपको 6 पेज का जो बता दिया है अभी तक, जो डाटा आपको दिया, तो अब यहाँ से लगभग लगभग CS का काम खत्म हो गया, यानी जो रैंक गई थी 5000 के आसपास जो रैंक गई थी, कहीं ना कहीं CS के बाद से क्लोज होना स्टार्ट हो गई थी कुछ अच्छे कॉलेजों की। इसके बाद जैसे जाते हैं तो CS यहाँ से क्लोज होता आ रहा है, ME आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन आ रहा है, डाटा साइंस आ रहा है, IT आ रहा है, लेकिन CS जो बेस्ट ब्रांच मानी जाती है वो यहाँ से क्लोज हो गई है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, सोनीपत पे जाते हैं, ट्रिपल IT सोनीपत पे जो बात हो रही है, हरियाणा में जो कॉलेज है यहाँ पे भी IT की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो कट ऑफ स्टार्ट हुआ 6535 था, 7380 पे क्लोज हो गया था। देन आते ट्रिपल IT आप कांचीपुरम में, यहाँ पे जो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग जो कोर्स था वो 6548 था, क्लोज हुआ 9503 पे क्लोज हो गया था। देन आता ट्रिपल IT कल्याणी वेस्ट बंगाल पे, तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करते थे, यहाँ 6564 था, क्लोज हुआ 8655 पे दिन क्लोज हो गया था। ऐसे बात करते हैं ट्रिपल IT श्री सिटी चित्तूर की, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन पे जो कट ऑफ गया था 6921 था, क्लोज हुआ 9337 पे क्लोज हो गया था। अब नया आता है ट्रिपल IT ऊना हिमाचल प्रदेश पे, तो यहाँ पे जो कट ऑफ गया था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस का 7138 है और क्लोज हुआ था 9008 पे क्लोज हो गया था। देन आता है ट्रिपल IT ऑफ नागपुर पे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग का जो कट ऑफ था 7334 था, क्लोज हुआ था 9632 पे क्लोज हो गया था। देन आते हैं हम बात करते हैं द्वारका प्रसाद मिश्र का इन ट्रिपल IT जबलपुर पे, तो यहाँ पे जो कट ऑफ गया था 7600
7,446 था और 9,305 पे क्लोज हो गया था। और ये कट ऑफ था स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का। ऐसे बात करते हैं सीएस ब्रांच की। अब देखो ट्रिपल आईटी ऑफ मणिपुर, यहाँ पे अब बहुत देर बाद देखा होगा सीएस जो ब्रांच अब लास्ट में मणिपुर के लिए ओपन हुई है, यानी रैंक कितनी गिरने के बाद। यानी कि जो बेस्ट कॉलेज है, यानी ट्रिपल आईटी की भी ऐसे नहीं सारे कॉलेज कहीं भी कोई एडमिशन ले लो, अब लोकेशन भी डिपेंड करती है, यानी कौन कॉलेज कहाँ का है। इलाहाबाद का बेस्ट है, लखनऊ का बेस्ट है, जो ये नंबर 1 पे आते हैं। सूरत में भी कई जगह अच्छे रैंक में मिले। तो अब ऐसे मणिपुर आए तो मणिपुर देखो रैंक कितनी डाउन हो गए, लेकिन फिर भी अच्छी खासी कॉलेज की गिनती होती है। आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो अगर यहाँ हो जाता है। एससी कैंडिडेट की बात करें हम लोग, और यहाँ पे जो कट ऑफ गया था कंप्यूटर साइंस का 7,504, जहाँ सारे ब्रांचेस को सारे कॉलेज पे क्लोज हो गया था, वहाँ पे भी सीएस यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे एडमिशन आप ले सकते हो। तो यहाँ जो कट ऑफ लास्ट में गया 2021 पे क्लोज हुआ था। देन बात ट्रिपल आईटी रांची की, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो 7,608 था, क्लोज 2,142 पे क्लोज हो गया था। फिर आते ट्रिपल आईटी ऑफ आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पे जो 5 साल की डिग्री दिलाता है, डुअल डिग्री किसकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की। और यहाँ पे जो कट ऑफ था 7,643 पे ओपन हुआ था और 8,112 पे क्लोज हो गया था। तो इससे कट ऑफ ओपन तो इसके बाद से हुआ था, लेकिन जो क्लोजिंग हुई थी, या देख सकते हो ओपन यहाँ 7,800 है, यहाँ पे 7,640 यहाँ पे, लेकिन जो लास्ट था 10,000 पे चला गया था, वहीं 8,112 पे क्लोज होगा। तो ये भी डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा। अब आते हैं ट्रिपल आईटी रांची की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन पे जो यहाँ पे कट ऑफ था 8,194 था, क्लोज 10,092 पे क्लोज हो गया था। अब बात हम लोग करते हैं रांची टू कर्नाटका की, तो यहाँ पे एआई एंड डाटा की बात करते हैं। डाटा साइंस पे जो कट ऑफ गया था, स्टार्ट हुआ था 8,393 और क्लोज हुआ था 8,953 पे क्लोज हो गया था। देन आता है ट्रिपल आईटी ऑफ टेक्नोलॉजी भागलपुर की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की बात करते हैं। यहाँ पे जो कट ऑफ था 8,399 था और क्लोज होता 9,422 पे क्लोज हो गया था। फिर ट्रिपल आईटी ऑफ मणिपुर की बात करते हैं, यहाँ पे तो फिर से आपको सीएस एंड इंजीनियरिंग इंस्पायरेशन मिलता है, एआई एंड डाटा, यानी ये आपको इतनी एक बड़ी डिग्री 4 साल में दे रहे हैं, यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। 8,461 पे ओपन हुआ था और 9,043 पे क्लोज हो गया। देन आता ट्रिपल आईटी खत्म की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन था, यहाँ पे था 8,602 था, क्लोज 9,801 पे क्लोज हो गया था। ट्रिपल आईटी नागपुर की बात करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जो ओपन हुई थी 8,732 और क्लोज 9,370 पे क्लोज हो गया था। देन आता ट्रिपल आईटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, कुंडूल में स्थित है। यहाँ पर जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इंस्पायरेशन की बात करते हैं, यहाँ पे कट ऑफ था 8,823 और क्लोज 9,395 क्लोज हो गया था। देन ट्रिपल आईटी धरवत की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पे जो कट ऑफ था 9,043 और क्लोज 9,974 क्लोज हो गया था। देन आज ट्रिपल आईटी भागलपुर की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भी कट ऑफ था 9,170 क्लोज हुआ था, 10,382 क्लोज हो गया था। देन आज ट्रिपल मणिपुर पे, तो मणिपुर पे यहाँ पे काफ़ी ब्रांचें खुली रहती लास्ट तक। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन पे जो कट ऑफ था 9,527 तक क्लोज 10,548 पे क्लोज हो गया था। अब बात करते हैं हम लोग ट्रिपल आईटी ऑफ आंध्र प्रदेश की। यहाँ पे जो हमें डुअल डिग्री दे रहा है किसकी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, बैचलर मास्टर, और बैचलर मास्टर दोनों डिग्री देता है। यहाँ पे डुअल डिग्री मिलती है। 9,652 पे ओपन हुआ था और 9,763 पे क्लोज हो गया है। कुछ लिमिटेड सीटों पे ही यहाँ पे एडमिशन हुए थे, जो कह सकते हैं काउंसलिंग हुई थी। बात करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मणिपुर की। फिर से बात की, मणिपुर लास्ट में बच रहा है और भागलपुर जो है वो भी काफ़ी लो रैंक तक जाता है। हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की जो बात कर रहे हैं, इंजीनियरिंग इंस्पायरेशन पे जो मिल रही डिग्री हम लोग को एससी कैंडिडेट के लिए, तो यहाँ पे जो कट ऑफ गया था 9,074 था और क्लोज हुआ था 10,146 पे क्लोज हो गया था। अब बात करते हैं ट्रिपल आईटी भागलपुर पे, तो यहाँ पे जो मैक्ट्रोनिक्स एंड ऑटोमेशन पे जो इंजीनियरिंग का टकराता है 4 साल का, वहाँ पे एससी कैंडिडेट का जो कट ऑफ था 10,223 पे ओपन हुआ था और क्लोज हुआ था 10,761 पे क्लोज हो गया। तो समझ सकते हैं कि यहाँ पे कितना कट ऑफ जाता है। तो ये वीडियो आपको काफ़ी समझ में आया होगा कि अगर एससी कैंडिडेट है आप लोगों तो आपको काफ़ी हेल्प इस वीडियो से मिली होगी कि ट्रिपल आईटी में एडमिशन लेना है तो कितना कट ऑफ जा सकता है। जो हम लोग को डाटा यहाँ पे अवेलेबल जो आपके साथ बताया, जैसे स्टार्टिंग में बताया था, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप जाके व्हाट्सएप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पेड सर्विस ले सकते हैं काउंसलिंग। अगर आप खुद करते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं कर पाते कोई डाउट है। और एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आप खुद करते हो तो गलतियाँ करने चांस ज़्यादा है आपकी, कि आप लोग को भी इतना अंदाज़ा नहीं होता सही से कि कहाँ कहाँ पे काउंसलिंग हो रही है। बहुत से लोग हमारे कमेंट्स आ रहे हैं वीडियो में, जाता है एक ही ट्यूब पे कर रहे हैं, यूट्यूब पे कर रहे हैं, कुछ लिमिटेड पे कर रहे हैं, उन्हें हर काउंसलिंग के बारे में नहीं पता। अगर वो जानना चाहते हैं चीज़ों के बारे में कैसे काउंसलिंग करना है, तो कुछ नहीं करेगा, हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं क्या कौन सी काउंसलिंग होती है। जैसे वीडियो मैंने एक बनाया पिछला एक वीडियो, जहाँ पे मैंने बताया कि इंडिया में कितनी काउंसलिंग होती है, सभी काउंसलिंग का मैंने वहाँ पे वीडियो बनाया हुआ, कौन कौन सी काउंसलिंग होती है, किसकी किसकी डेट स्टार्ट होगी, किसकी क्लोज होगा, इसका वीडियो प्रॉपर पड़ चुका है। कि ये मैंने आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अभी तो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन मुझे बोलना पड़ रहा है इस बात को कि बहुत लोग क्या करते हैं फटाफट आते हैं देख के चले जाते हैं।
तो उससे आपका ही लॉस होता है कि आपकी करियर एक बार बनेगा, 12 बीटेक नहीं कर सकते हो। तो इसलिए सोच समझ के आराम से पूरे पूरे वीडियो देखिए। एक बार टाइम लगा के सारे वीडियो को चेक कर लीजिए, क्या कोई आपकी वीडियो काम का तो नहीं है, कुछ ऐसी काउंसलिंग जो आपकी छूटी तो नहीं जा रही है, वो जरूर देख लीजिएगा। और बात हम जैसे की थी पेड सर्विसेज को, पेड सर्विस अगर हमसे लेते हैं तो काउंसलिंग की सारी जिम्मेदारी हमारी है, आपको कुछ नहीं करना, रिलैक्स होकर बैठना है। बस आपको कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, अपनी हाई स्कूल, इंटर, अपनी ट्रिपल आई, अपनी आईआईटी जो अपनी एग्ज़ाम दिया है, जेई का एग्ज़ाम दिया है, उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करना, बाकी सारी जिम्मेदारी हमारी है। कहाँ कहाँ पे कौन सा कॉलेज बेस्ट है, किस में एडमिशन लेना है, क्या ब्रांच बेस्ट है, वो सब आपको सजेस्ट करेंगे, आपको बताएंगे। इसके बाद ही हम वो चीज़ों को लॉक करेंगे, सीट आपके लिए अलॉट करेंगे, और तब जाकर एडमिशन लेंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा कि कई साल से हम लोग का एक्सपीरियंस है, कई साल से करते हैं, 10 साल का एक्सपीरियंस, 2014 से हम लोग काम करते आ रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होने की वजह से हम लोग आपकी बातें शेयर कर सकते हैं। तो फिर भी कोई डाउट रह जाता है ना, तो आप जरूर कमेंट करिए मुझे इस वीडियो में। और कुछ अच्छे से पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नंबर दिए गए हैं, गूगल फॉर्म दिया गया है, तो वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो खैर इस वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।